हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेषाशाही टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, तीसरा जारो इंस्टीट्यूट और चौथा सोलार वर्ल्ड। इन चारों आईपीओस के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का फाइनल डे था, शेषाशाही का भी अब कंप्लीट हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 423 का प्राइस बैंड था। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो 423 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 35 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ था फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 813 करोड़ का। अब जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, चलिए इसके बारे में सीधा बात करते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने सब्सक्रिप्शन और फाइनल डे क्यूआईबीज ने शानदार तरीके से इस आईपीओ को भरा है। 189 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 38,32,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और कुल मिलाकर 72 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में 30,717 करोड़ रुपए लगाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन भरा है। इतना शानदार सब्सक्राइब जो है वो यहाँ पर टोटल मिलाकर किया गया। 30,717 करोड़ रुपए याद रखिएगा कुल मिलाकर लगाए गए। तो क्यूआईबी कैटेगरी एक बात क्लियर है कि देखिए शानदार तरीके से इस आईपीओ को सब्सक्राइब करती हुई दिखिए। अब इसमें किस किस ने पैसा लगाया, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्यूआईबी अगर आप देखेंगे 72 करोड़ शेयर्स टोटल अगर अप्लाई किए गए, जिसमें 19 करोड़ शेयर्स एफआईएस के द्वारा अप्लाई किए गए, 32 करोड़ शेयर्स डीआईएस के द्वारा अप्लाई किए गए, 2 करोड़ 28 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, तो अदर्स कैटेगरी के द्वारा 18 करोड़ 29 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि हमेशा की तरह डीआईएस नंबर 1 पे रहे, सेकेंड नंबर पर एफआईआईज रहे, तीसरे नंबर पर अदर्स कैटेगरी रही, तो चौथे नंबर पर म्यूचुअल फंड्स रहे। लेकिन नो डाउट शानदार तरीके से दोस्तों इस आईपीओ को रिस्पांस मिला, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। फिर आते हैं एचएनआईज पे। एचएनआई पोर्शन भी दोस्तों पीछे नहीं था। 51.43 टाइम एचएनआई पोर्शन टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर एचएनआईज ने जो टोटल पैसा लगाया वो इस आईपीओ में लगाया 6,255 करोड़। जी हाँ, 6,255 करोड़ रुपीज़ टोटल मिलाकर याद रखिएगा यहाँ पर लगाया गया है। किसके द्वारा? एचएनआईज के द्वारा। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, राइट, तो बिग एचएनआई पोर्शन कुल मिलाकर दोस्तों सब्सक्राइब होता हुआ दिखा 54 टाइम्स। 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 10 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 4,411 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगाए गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 54 टाइम सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो लगभग आप मान के चलिए 11 में से 1 को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो इस आईपीओ में बन रही है। कितना? लगभग 11 में से 1। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 45 टाइम सब्सक्राइब हुई, करीबन 1,844 करोड़ रुपए लगाए गए। स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट बन जाएगा ऑलमोस्ट 44.6 में से 1, यानी आप यहाँ पर भी 45 में से 1 ही कह सकते हैं। रिटेल पोर्शन 9.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ, करीबन 2,685 करोड़ रुपीस टोटल लगाए गए। एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन था वो 8.42 है, तो यहाँ पर हर 8.42 में से 1 को याद रखिएगा अलॉटमेंट लगेगा। एम्प्लॉय पोर्शन 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, 20 करोड़ रुपए लगाए गए, ऑलमोस्ट 21 करोड़ ही है। तो टोटल 69 टाइम्स यानी कंपनी को 39,679 करोड़ रुपीस रिसीव हुआ, जो ओवरऑल दिखाता है कि किस तरीके से इशू को शानदार तरीके से सब्सक्राइब किया गया। एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर नजर आ गया। और रीज़न क्या है कि देखिए कंपनी की वैल्यूएशन सही थी और ओवरऑल बिजनेस भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार ने इस आईपीओ को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। तो नो डाउट शेषाशाही टेक्नोलॉजीज बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ नजर आए। अब यह ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट का दिन तो कल का है, विच इज़ 26 और लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की 30 तारीख को। बाकी अगर जीएमपी की बात करता हूँ तो जीएमपी में फिर से थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिली। कल 55 रुपीज़ आ गई थी, आज 56 रुपीज़ हो चुकी है। 1 रुपये की बढ़त है वैसे तो अगर देखा जाए, बट बढ़त है ओवरऑल। कई जगह पे 53 पे भी ट्रेड हो रही है, तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट नजर आए। अब आप सोचेंगे गिरावट क्यों हुई, तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों है, ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार की गिरावट भी, राइट। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से लिस्टिंग इस आईपीओ की अच्छी होगी, तो अभी 56 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो ये दोस्तों हो गया पहला आईपीओ। अब आते हैं दूसरे आईपीओ पे दोस्तों, जिसका नाम है जारो इंस्टीट्यूट, राइट। तो देखिए जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ 890 का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 16 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल था 450 करोड़ का। अब जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया 37 टाइम्स दोस्तों कुल मिलाकर क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, यानी आप कह सकते हैं क्यूआईबी का उतना ज़्यादा पैसा नहीं आया। कुल मिलाकर 3,347 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए नजर आए। अब इसमें किस किसने पैसा लगाया ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 3 करोड़ 76 लाख शेयर ऑफर मतलब अप्लाई किए गए, एंड उसमें 2 करोड़ 26 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए बाय ओनली डीआईआईज, 78 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए ओनली बाय एफआईआई। म्यूचुअल फंड्स ने 4 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया लगभग, और अदर्स ने 66 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डिमांड उतनी ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिली बाकी के कंपैरिजन के अंदर। अगर आप करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप
शेषशाही को देखते तो इसके कंपेरिजन में कमी ओवरऑल, बट हाँ इतना ही पैसा आता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर बात करता हूँ यहाँ पर HNI पे, तो HNI कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 37 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कितना? 37 टाइम्स। अब 37 टाइम्स का मतलब क्या है कि देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो है 2,500 करोड़। कितना? 2,519 करोड़ टोटल मिलाकर पैसा आता हुआ दिखा। अब अगर इसमें किसी ने बिग एचएनआई में लगाया तो 35 टाइम्स बिग एचएनआई कैटेगरी टोटल सब्सक्राइब हुई है। 5 लाख शेयर के सामने लगभग 1 करोड़ 79 लाख शेयर, 1600 करोड़ रुपए। लेकिन बिग एचएनआई में अगर किसी ने पैसा लगाया तो लगभग एक बात ध्यान रखिए 6.93 के आसपास बन रहा है कि 6। सो वही ना, मतलब बिग एचएनआई में तो सिंपल सी बात है कि देखिए 7 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया तो 7 में से 1 के चांसेस है। देन अगर बात करते हैं स्मॉल एचएनआई की, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 40.77 टाइम सब्सक्राइब हुई। ओवरऑल 40.18 के आसपास का ही सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं एप्लीकेशन वाइज है। तो यहाँ पर तो 40 में से 1 को ही मिलेगा, बात क्लियर है। कुल मिलाकर याद रखिएगा स्मॉल एचएनआई 917 करोड़ रुपये लगाए। रिटेल पोर्शन दोस्तों 9 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, 9.15 टाइम्स। रिटेल ने 1440 करोड़ रुपये लगाए। एप्लीकेशन वाइज जो पैसा आया वो है 8.31 टाइम्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर हर 8.3 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 23 गुना है, यानी करीबन 7,307 करोड़ टोटल मिलाकर हमको इस आईपीओ में आते हुए दिखे हैं। बाकी जेएमपी तो दोस्तों फ्री फॉल में है, बिकॉज लगातार गिरावट ही दिख रही है। आज भी गिरावट देखने को मिली, अभी 73 रुपीज़ पे करेंटली, विच इज़ 8.20%। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अब देखते हैं अब होता क्या है आगे। तो ये दोस्तों सेकंड आईपीओ हो गया। थर्ड इज सोलार वर्ल्ड। सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का दोस्तों आज आखिरी दिन हो गया, राइट। 351 का आपको एक शेयर मिलेगा, 42 शेयर्स मिलेंगे। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल था, ये भी करीबन 490 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर क्यूआईबी को देखें तो दोस्तों कुल मिलाकर 74 टाइम्स क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखा। 10,912 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में लगाया। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं क्यूआईबीज की तरफ से हमको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया, बिकॉज अगर 10,000 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज ने भरा तो है। अब इसमें बात करते हैं किस किस ने भरा है, राइट। तो ये जो टोटल मिलाकर 31 करोड़ शेयर्स लगाए गए हैं, इसमें एफआईआईज ने दोस्तों अप्लाई किया है फॉर 8 करोड़ 34 लाख शेयर्स। जी हाँ, डीआईएस ने अप्लाई किया है फॉर 16 करोड़ 50 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 10 लाख शेयर्स और अदर्स ने 6 लाख शेयर्स, 6 करोड़ शेयर्स। तो इस तरीके से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। सबसे ज़्यादा अगेन डीआईआई, देन एफआईआई, देन अदर्स और फिर म्यूचुअल फंड्स। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी की, तो वो 68 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कितना? 68। 20 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 14 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आई, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये लगा। जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 66.45 टाइम सब्सक्राइब हुई। सो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो लगभग आपके अलॉटमेंट के चांसेस है हर 13 में से 1। कितना? हर 13 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग एचएनआई के अंदर। 13.3 है, 3,256 करोड़ रुपए है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थी वो 71% सब्सक्राइब, 71 टाइम सब्सक्राइब हुई, 1,757 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर तो 70 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वहीं रिटेल कैटेगरी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस आईपीओ में भर्ती हुई नजर आई, बिकॉज ओनली 10% था रिटेल रिजर्वेशन। 51.69 टाइम्स, 2,532 करोड़ रुपए याद रखिएगा कुल मिलाकर इस आईपीओ में आए। एप्लीकेशन वाइज जो पैसा है वो लगभग 45.75 में से 1। तो यहाँ पर हर 45.75 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। तो टोटल 68 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। 18,458 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर इस आईपीओ में आते हुए दिखे हैं आज के दिन। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आप कह सकते हैं इसमें देखने को मिल गया, बिकॉज 68 टाइम्स भी अपने आप में किसी भी हद तक कम तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बाकी अलॉटमेंट की कहानी तो सेम ही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट कमी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर भी 52 रुपीज़ ही है, वो विच इज़ 14.81%, 2100 रुपये के आसपास का रिटेल में मुनाफा है। अब देखते हैं कितना मुनाफा बन पाता है, वो तो लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं आखिरी आईपीओ जिसका नाम है आनंद राठी, राइट। ये भी आज बंद हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 393 से 414 का प्राइस में था। 414 का आपको एक मिल जाएगा। टोटल 36 शेयर्स मिलेंगे, 745 करोड़ का ये आईपीओ था। अब यहाँ पे जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है वो याद रखिएगा 46.25 टाइम्स है, मतलब करीबन 16 करोड़ शेयर्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ में लगाए। 6,780 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखा है। किस किसने लगाया, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों जो टोटल मिलाकर 16 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, उसमें ये बात ध्यान रखिएगा 3 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय एफआईआई ओनली। डीआईएस ने अप्लाई किया है फॉर 9 करोड़ 59 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है फॉर 26 लाख शेयर्स। तो अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया है फॉर 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स। तो सबसे ज़्यादा अगेन यहाँ पर भी दोस्तों डीआई देखने को मिले, देन एफआई देखने को मिले, देन अदर्स, देन म्यूचुअल फंड्स हमेशा की तरह आखिरी पे आपको नजर आए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला डेटा। नाउ एचएनआई की अगर बात करते हैं तो 30 गुना दोस्तों एचएनआई पोर्शन टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 3,321 करोड़ रुपए एचएनआई की तरफ से डाले गए। बिग एचएनआई कैटेगरी 32 गुना सब्सक्राइब हुई है। अब अगर बिग एचएनआई में किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई तो लगभग 5.7 में से याद रखिएगा 1 को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? 5.7 में से 1, लगभग 6 मान सकते हैं आप।
वहीं जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी वो 26 गुना तक सब्सक्राइब हुई, कुल मिलाकर 970 करोड़ रुपए है। तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो लगभग 26 के आसपास ही मान के चलिए, बिकॉज 425.6 है, तो यही मान के चलिए कि 26 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल 5.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 1314 करोड़ रुपए है। एप्लीकेशन वाइज है 4.19, तो लगभग आप कह सकते हैं 4 में से एक रिटेल में मिल जाएगा। एम्प्लॉय 2.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 28 करोड़ रुपए। टोटल 21.83 टाइम्स यानी करीबन 11,448 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलते हुए दिखे, विच इज़ अगेन गुड। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मैं आपको कह सकता हूँ आनंद राठी का आता हुआ नजर आ गया, जो बढ़िया ही है, राइट। बाकी सबकी जीएमपी गिरी है लेकिन इसकी बढ़ गई है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन जैसे मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल कर आया है। तो 39 रुपीज़ दोस्तों करंट जीएमपी, विच इज़ 9.42%, 1400 रुपये के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है। अब देखते होता क्या है। अब ये बात ध्यान रखिए, सबकी लिस्टिंग अलॉटमेंट डेट सेम ही, वापस आ जाता हूँ 26 तारीख को अलॉटमेंट, यानी कल 30 तारीख को लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं चारों में से कौन सबसे बेहतर करता है, कौन सबसे खराब करता है, वो भी अपने आप में एक अलग ही एनालिसिस होगी। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।